हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। देखिए, पिछले क्लास में आप लोगों को हम बता दिए थे कि रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, और अभी बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह जानना जरूरी होगा कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशंस बोलिए या पोलिनोमियल। देखिए क्या है ना कि ये सब चीज़ें आपको एक ही जगह नहीं, बहुत सारे जगह पढ़ना होता है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में। इससे पहले आप पढ़े थे अलजेब्रा में ही स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। फिर आगे चल करके जब आप क्लास 10th में ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बोलने टाइम में थोड़ा सा कुछ ना जो है ना वो बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होगा, अगर उसमें इक्वल टू जीरो कर देंगे तो वो क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो खैर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात है, वो हम लोग आगे चल करके बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? द जनरल, ठीक है, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन x, क्योंकि x है, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है। इसमें कर देते हैं कि वेयर a b एंड c आर रियल, ठीक है, रियल्स। ए बी और सी का वैल्यू क्या है? रियल है। साथ ही साथ एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया आपको क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल उसका कंप्लीट डेफिनेशन। इसमें क्या है ना कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ए नेवर भी 0, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स 0 हो गया। और जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स, यही टर्म्स अगर 0 हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर यही टर्म्स 0 हो गया, तब तो ये क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं। तब ये फिर से क्या हो जाएगा? एक्स वाला अगर बचता है तो बी एक्स प्लस ये हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। तो गड़बड़ हो जाएगा। भले बी और सी, बी सी 0 हो जाए मंजूर है, लेकिन ए क्या होना चाहिए? ए 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सब कंडीशन लगाना होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि हम लोग इसका जो रिलेशन है, जो टॉपिक है जीरो, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, उससे रिलेटेड। देखिए अभी आपको हम इसमें प्रूव करके क्या बताने जा रहे हैं कि देखिए अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका 2 जीरोज होगा। एक जीरोज को मान लीजिए अल्फा मान लेते हैं, तो दूसरा जीरोज को क्या मान लेते हैं? बीटा मान लेते हैं, ठीक है। एक जीरो को अल्फा से और दूसरा जीरो को, सेकेंड जीरोज को क्या किया? बीटा से इसको डिनोट कर लिए, सपोज कर लिए, लेट कर लिए, ठीक है। तो यहाँ प्रूव करने जा रहे हैं अभी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। देखिए इसको प्रूव करना है और इसी को याद रखना। मतलब यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है? माइनस तो रहेगा ही, बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। और लीनियर में बी क्या था? आपको अगर आप मेरा वीडियो देखे होइएगा तो उसमें आपको याद होगा, लीनियर में बी की जगह होता था वो कांस्टेंट टर्म। तो खैर उसको छोड़िए, अभी देखिए यहाँ पे बी क्या है? बी क्या है? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय क्या हो जाएगा? ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। सिमिलरली यहाँ पे सी हो जाएगा यहाँ कांस्टेंट टर्म और ए हो जाएगा आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए क्या कैसे करेंगे इसको? बहुत ही सिंपल है। आपको ये प्रूव करके जो है ना, ये वेरिफिकेशन पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, नहीं तो आपको ये तो है ही टोटल, क्योंकि इसी पे बेस आपको टोटल क्वेश्चंस मिलने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लेंगे लेट अल्फा एंड बीटा, ओके एक सेकेंड, सॉरी, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, ठीक है, जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ये जो गिवन पोलिनोमियल था ना, इसको हमने पी एक्स मान भी लिया, ठीक है, और इसका जीरोज अल्फा बीटा भी मान लिया, क्योंकि इसमें 2 जीरोज होने वाला है, ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज होगा, क्यूबिक होगा तो उसमें 3 जीरोज होगा, ओके। चलिए ये हो गया। अब देखिए अगर अल्फा बीटा इसका जीरोज है, इसका मतलब देयरफॉर क्या हो जाएगा कि x माइनस अल्फा
and x minus beta are the factors of px। देखिए ये चीज आपके लिए थोड़ा सा नया हो गया, अगर आप क्लास 9 में पढ़े हैं तो थोड़ा सा याद होगा। ये जो है ना फैक्टर थ्योरम से आता है। किससे? फैक्टर थ्योरम से। अब देखिए जरा बताइए, px कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, px क्या है, px कोई पोलिनोमियल है। वैसे यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस इसको माने है px, ठीक है। अगर इसमें हमको p अल्फा 0 हो जाता है, p अल्फा 0, देखिए अगर हम किसी पोलिनोमियल में इस वैल्यू को पुट करते हैं अल्फा का, तो मतलब उसका वो रिमाइंडर देता था किस पे, आपको फैक्टर थ्योरम में आइए क्लास 9 में, ठीक है। तो अगर ये रिमाइंडर अगर 0 हो गया मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड कर जाता था, ठीक है। तो ये अगर p अल्फा 0 है, इसका मतलब x माइनस अल्फा क्या होता है, उसका फैक्टर होता है। और यहाँ p बीटा भी 0 है, p बीटा भी क्या 0, क्योंकि अल्फा बीटा उसका जीरोज है, तो बीटा पुट करने के बाद ही पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होने वाला है, हो जाता है। तो यहाँ पे x माइनस बीटा भी क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल px। ओके, इतना क्लियर हो गया ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगर ये यहाँ पे फैक्टर है तो देन इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो गिवन पोलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, देखिए इसी का ना ये फैक्टर हुआ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका क्या है, इसका ये दोनों फैक्टर है। तो दोनों फैक्टर है तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे x माइनस अल्फा इंटू क्या, x माइनस बीटा, फिर से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक की इसका एक जो है ना एक कांस्टेंट कोफिशिएंट मान लेते हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट कोफिशिएंट मान लेते हैं। चल दिए के की जगह के ले लिए, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या होता है। तो के को ऐसे ही रहने दीजिए, आप यहाँ मल्टीप्लाई करिए, सॉरी यहाँ पे x माइनस बीटा होगा, क्योंकि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ये दोनों फैक्टर्स है। तो x का प्रोडक्ट हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। फिर x के साथ अगर हम इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बीटा, फिर हो जाएगा माइनस एक्स अल्फा, फिर हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए के कॉमन रहने दीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में एक्स कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो माइनस ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद इसको कर लेते थोड़ा सा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, इस तरह से लिख लिए। देखिए ना माइनस ले लिए कॉमन और एक्स कॉमन ले लिए तो अल्फा प्लस बीटा बच गया, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया, इतना हो गया। चलिए ब्रैकेट रिमूव कर दीजिए, तो के एक्स स्क्वायर हो गया, फिर क्या हो जाएगा, के से सम मल्टीप्लाई होने के बाद के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस के अल्फा इंटू बीटा हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये किसको इसी को ना सॉल्व किया दिया आया है, तो इस समय छोड़ करके डायरेक्ट हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए जरा देखिए, इसको अगर हम सिंप्लीफाई किए, इसके फैक्टर को मल्टीप्लाई करके तो इतना आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इच, ठीक है, इच कॉफिशिएंट, देखिए कॉफिशिएंट को शॉर्टकट में COEFFIE भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। देखिए जो भी कॉफिशिएंट उसको थोड़ा सा क्या कर, इच कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर सकते हैं या एक्स कर सकते हैं। एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसको क्या करना है, कंपेयर करना है। मतलब यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है आपको, अगर कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ के है और यहाँ एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है, ए है। इसका मतलब के का वैल्यू क्या हो गया, ए हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कंपेयर के बाद के इज इक्वल टू ए निकला, क्या निकला देख लीजिए आप, के इज इक्वल टू क्या निकल गया, ए निकल गया, क्लियर। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है एक्स, यहाँ एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर कितना बचेगा, बी इज इक्वल टू क्या बचेगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा होगा ना, क्योंकि बी यहाँ प्लस में है तो इसको प्लस करेंगे तो ये माइनस के साथ आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ये हो गया, इतना रहने के बाद कॉमा कर लीजिए, कॉमा यहाँ क्या है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा, क्या होगा, बी होगा। दोनों तरफ कंपेयर कर रहे हैं ना, देखिए ये एक्स है ये एक्स है, तो बाद में कि इसमें क्या बच गया, यहाँ से यहाँ तक बचा ना, ये बचा ना, ये जो हम घेर दिए, सो ये किसके जगह, बी के जगह, यहाँ बी के जगह, तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए अब थोड़ा सा एक और बच गया लास्ट में, यहाँ पे यहाँ जो है देखिए यहाँ क्या बच गया आपको कि यहाँ ये जो सी है ना,
सी के जगह यहाँ क्या है, सी के जगह है के इंटू अल्फा इंटू बीटा, है ना। सी की जगह क्या है, के इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं के अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी लिख दिए, ठीक है। सी की जगह ये कर दिए, ये पूरा कॉन्स्टेंट टर्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए के का वैल्यू ए, ठीक है, ये इतना वैल्यू फिक्स है, ओके। इसमें से देखिए, इसमें के का वैल्यू जरा पुट करके देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम ये लाएं तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, बी है ना। देखिए अगर यहाँ पे हम के का वैल्यू ए डाल दें तो माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। तो आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी ऐसे ही रहेगा और ए इधर आ जाएगा तो माइनस ए हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस को ऊपर डाल दीजिए, माइनस बी बाई ए हो गया। और इसी को प्रूव करना था, यही लाना था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। सिमिलरली आप इसको ले लीजिए, के अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी है, तो के का वैल्यू यहाँ क्या लीजिएगा, के का वैल्यू क्या है, ए। तो ए इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय क्या हो गया, ए हो गया, सी बाय ए हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा ये भी निकल गया, आपको सी बाय ए निकल गया, ठीक है। ओके, क्लियर है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम एक और थोड़ा लिखते हैं, थोड़ा चेंज करके। कैसे चेंज करेंगे, तो कहीं पे हम इरेज करते हैं, ओके। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। बस ये खत्म हो गया है, इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बाद वाला वीडियो में आपको हम इस पे एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद आपको जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चंस बनने लगेगा। हाँ, लेकिन इसमें जो है एक थ्योरी और है, थोड़ा सा थ्योरी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। चलिए पहले इसको देख ले। ये देखिए रिलेशन में क्या आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या निकला, माइनस बी बाई ए निकला, ठीक है, माइनस बी बाई ए निकला। अब जरा गौर करिए, माइनस तो माइनस ही रहने दीजिए, ठीक है। बी, व्हाट इज बी, व्हाट इज b, तो b is a coefficient of x, b is a coefficient of x। बात समझे, b की जगह क्या लिख सकते हैं, coefficient of x लिख सकते हैं। a, what is a, तो a is a coefficient of x square, a is a coefficient of x square। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए बोलिए, या नहीं तो आप माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलना होगा, ठीक है। ये हो गया आपको रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कॉफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सम ऑफ द क्या है आपको जीरोज है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज करें तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या निकला आपको, सी बाय ए निकला। तो व्हाट इज सी, सी मीन्स हो गया आपको कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ओके। एंड ए तो है ही कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाय ए इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। होप कि आपको ये चीज जो है इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए एक चीज और याद रखना है आपको, इसमें क्या याद रखना है आपको हम टोटल चीजें इसमें बता ही देते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा क्वाड्रेटिक जो है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का टोटल झंझटे खत्म हो जाएगा। देखिए अगर आपको, देखिए यहाँ पे जो है ना क्या चीज कि ये यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक अगर आपको पॉलिनोमियल्स गिवन था, या आपको अल्फा बीटा दे देगा, तो क्या है ना कि अगर पॉलिनोमियल गिवन था तो उसमें से हम जीरोज का जो भी रिलेशन था वो निकाल लिए। अगर सिर्फ आपको उन क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होगा उसका जीरोज दे देगा, क्या देगा, जीरोज देगा। जैसे कह देगा कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरो होता है तो दोनों जीरोज दे देगा। तो कह देगा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है आपको क्या होगा। तो उस केस में अभी जो है ना इसमें हम निकाले थे कहीं पे, ठीक है, इधर बीच में कहीं पे एक जगह आया था, आप देखिएगा कि यहां पे आया था आपको क्या, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स अब प्लस क्या आया था, अल्फा इंटू बीटा आया था, अल्फा इंटू बीटा आया था। आप इसको देख लीजिएगा, आपको यहाँ इसी जगह पे कहीं ना कहीं आया होगा, ठीक है। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जो है ना, और देखिए k का वैल्यू लास्ट में जाकर कितना निकला था, a निकला था, क्या निकला था, a निकला था। तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया आपका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का। व्हेन
जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स आर गिवन, ठीक है। आपको सिंपली बोले तो व्हेन जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आर गिवन देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा बीटा दिया रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करके डाल दीजिए, ऐड करके डाल दीजिए, तो एक्स का तो एक्स में पोलिनोमियल आ ही जाएगा, ठीक है। अगर y में है तो y वाला हो जाएगा। अब देखिए आपके मन में आता होगा सर ये a क्या है, तो a का जब वैल्यू दिया रहेगा तो a वाला फॉर्मूला लगाना है, नहीं दिया रहेगा तो सीधे आपको इतना सारा फॉर्मूला पे काम कर देना है, ठीक है। तब आपको ये बिग ब्रैकेट लिखने की जरूरत भी नहीं है, तब तो बस इतना ही हो गया। अगर a का वैल्यू दिया हुआ है ना, अगर a का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको ये a के साथ बनाना होगा। कहीं कहीं किसी क्वेश्चंस में a का वैल्यू निकालना पड़ता है, तो उसके लिए आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे कभी ऐसा क्वेश्चंस को लेकर के। ओके, होप कि आपको ये सब चीज़ें जो है ना क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।